Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज 2 अक्टूबर, एक ऐतिहासिक संयोग। एक तरफ महात्मा गांधी की 156वीं जयंती, जिन्हें हम बापू कहते हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां स्थापना वर्ष। 1925 में विजयदशमी को स्थापित आरएसएस इसी साल उसी दिन अपनी शताब्दी मना रहा है। लेकिन ये संयोग सिर्फ उत्सव का नहीं, बल्कि गांधी और आरएसएस के जटिल रिश्तों और वैचारिक मतभेदों की गहरी कहानी का है। आज हम इसे आलोचनात्मक नजरिए से देखेंगे। क्या था इनका रिश्ता और कैसे उनके विचार आज के भारत को प्रभावित करते हैं। आइए शुरू करते हैं। 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में आरएसएस की नींव रखी, जिसका मकसद था हिंदू समाज को संगठित और मजबूत करना। गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन तब चरम पर था। अहिंसा, सत्याग्रह और सर्वधर्म समभाव उनकी ताकत थे। आरएसएस ने स्वयं को सांस्कृतिक संगठन कहा, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंदू एकता पर जोर देता था। सतह पर गांधी और आरएसएस का रिश्ता सौहार्दपूर्ण दिखता है। आरएसएस दावा करता है कि गांधी 1934 में वर्धा की शाखा में आए और उनके अनुशासन की तारीफ की। उन्होंने कहा, आपका संगठन प्रभावशाली है, लेकिन इसे शुद्ध उद्देश्य से चलाएं। 1947 में दिल्ली की स्वीपर कॉलोनी में गांधी ने आरएसएस की सभा को संबोधित किया, उनकी सेवा भावना की प्रशंसा की। गांधी की हत्या के बाद आरएसएस ने अपनी शाखाएं बंद कर शोक जताया और उनकी प्रार्थना में गांधी का नाम जोड़ा। ये दर्शाता है कि कम से कम औपचारिक तौर पर सम्मान था। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। गहराई में वैचारिक टकराव साफ दिखता है। गांधी का भारत समावेशी था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए। उनका राम राज्य अहिंसा और समानता पर आधारित था। वो कहते थे, मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदू धर्म के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं। इसके उलट आरएसएस की विचारधारा हिंदुत्व पर टिकी है, जो वीडी सावरकर से प्रेरित है। हिंदुत्व भारत को हिंदू राष्ट्र मानता है, जहां हिंदू संस्कृति सर्वोपरि है। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक एमएस गोलवलकर ने वी आर आवर नेशनहुड डिफाइन में लिखा कि गैर हिंदुओं को हिंदू संस्कृति अपनानी होगी या दूसरा दर्जा स्वीकार करना होगा। ये गांधी के सर्वधर्म समभाव से पूरी तरह उलट था। गांधी धार्मिक एकता पर जोर देते थे, आरएसएस हिंदू एकता पर। गांधी रूपांतरण के प्रति सहिष्णु थे, जबकि आरएसएस इसे हिंदू समाज के लिए खतरा मानता था। गाय संरक्षण पर दोनों सहमत थे, लेकिन गांधी से आर्थिक स्वदेशी से जोड़ते थे, आरएसएस धार्मिक प्रतीक से। सबसे दुखद अध्याय है गांधी की हत्या। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारी। लेकिन इतिहासकारों का कहना है, गोडसे की विचारधारा हिंदुत्व से प्रभावित थी। सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया, इसे राज्य के लिए खतरा बताया। नेहरू ने भी संगठन को गांधी हत्या के माहौल का जिम्मेदार ठहराया। गांधी ने आरएसएस को सांप्रदायिक और फांसीवादी कहा था। आरएसएस ने खुद को गोडसे से अलग किया, लेकिन आलोचक कहते हैं कि हिंदुत्व की कट्टरता ने हिंसा को बढ़ावा दिया। आज 2025 में ये मतभेद प्रासंगिक हैं। आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष में सम्मेलनों के जरिए हर ब्लॉक तक पहुंचना चाहता है, लेकिन गांधी की जयंती हमें समावेशी भारत की याद दिलाती है। आरएसएस गांधी को अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी अहिंसा और हिंदुत्व में सामंजस्य मुश्किल है। आलोचक कहते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेलता है, जबकि गांधी का संदेश एकता और शांति का है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा कहते हैं कि गांधी आरएसएस से असहज थे और संगठन उन्हें संदेह से देखता था। 2 अक्टूबर का यह संयोग हमें सोचने पर मजबूर करता है। आरएसएस की शाखाओं में गांधी का नाम लिया जाता है, लेकिन क्या उनकी अहिंसा को अपनाया जाता है? आरएसएस की सेवा कार्य प्रशंसनीय है, मगर सांप्रदायिक तनावों में उनकी भूमिका सवाल उठाती है। गांधी का कहना था, आंख के बदले आंख दुनिया को अंधा कर देगी। आज जब भारत वैश्विक मंच पर चमक रहा है,
गांधी की अहिंसा और समावेश हमें एकजुट कर सकते हैं। आरएसएस का शताब्दी वर्ष सेवा की सीख देता है, लेकिन गांधी की जयंती हमें याद दिलाती है कि भारत की आत्मा समानता में है। इस ऐतिहासिक दिन पर चिंतन करें, हम कैसा भारत चाहते हैं। अधिक जानने के लिए इतिहास की किताबें खोलें और हमें दें इजाजत। शांति और एकता के संदेश को अपनाते रहें और हाँ, देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.